Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me Saib Khan from PNS People Nursing School of Lums. Welcome back to all of you on my YouTube channel Nursing with Saib Khan. Guys, जैसे कि आज मैंने वीडियो लेक्चर सीरीज़ का फोर्थ वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, जो कि वीडियो यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। तो गाइज हम चलते हैं अपने टॉपिक की आज की टॉपिक की तरफ, जो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन। इसके 7 ऑब्जेक्टिव हैं, इसलिए इस वीडियो लेक्चर में ऑल ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वो है डिफाइन कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, प्रोसेस वेज ऑफ द कम्युनिकेशन। सेकंड है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड है डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट एंड इंटरफेयर विद द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Fourth, discuss techniques that facilitate and interfere with effective communication. 5. Objective, define ways to respond therapeutically. 6th, identify non-therapeutically respond. 7th, discuss the legal aspects of the documentation. Guys, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वो है डिफाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज़ द इंटरचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल्स इन ऑर्डर, इन अदर वर्ड्स द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और थाट्स। सिंपली हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। मीन्स के जैसे कि ऐसे समझें कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं अपनी नॉलेज आप तक आपको शेयर कर रहा हूँ। शेयरिंग ऑफ नॉलेज और आइडियाज़ थाट्स दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। मीन्स के इस कम्युनिकेशन में टू और मोर पीपल्स होते हैं जो कि अपनी नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं, अपनी थाट्स को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? एक कम्युनिकेशन है। मेरा मैसेज आप रिसीव कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं फ्रॉम मी, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स, अब कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 6: stimulus, sender, message, channel, receiver and feedback. These are the elements in participate in communication process. So let's discuss one by one. सबसे पहले जो हमारा पहला जो है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? जैसे कि आपको पता होगा, स्टिमुलस मीन्स चेंज। यहाँ पे स्टिमुलस की डेफिनेशन क्या है? द मोटिवेटर दैट इंड्यूस टू इंडिविजुअल्स टू कम्युनिकेट इज कॉल्ड स्टिमुलस। मीन्स के कह रहा है कि स्टिमुलस वो है जो कि इंड्यूस करे, मोटिवेट करे टू इंडिविजुअल्स को टू कम्युनिकेट ईच अदर्स। मीन्स के रीज़न बने टू पीपल्स के बीच में कम्युनिकेशन का, दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। एग्जाम्पल है द डिजीज़ विल बी स्टिमुलस दैट इंड्यूस अ नर्स टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट। अब यहाँ पे नर्स एंड क्लाइंट्स का जो रिलेशनशिप है वो किस किस बेस पे है? डिजीज़ क्या है? स्टिमुलस है। डिजीज़ की वजह से क्लाइंट्स और नर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। दे मीन्स के यहाँ पे जो स्टिमुलस तो बिहेव कर रहा है क्या? डिजीज़। ठीक है, और अदर एग्जाम्पल है एजुकेशन विल बी स्टिमुलस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर। अब टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो किस बेस पे होती है? एजुकेशन बेस पे होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एजुकेशन एज अ स्टिमुलस। ठीक है, उसके बाद सेंडर अ पर्सन और ग्रुप ऑफ who wishes to convey message to another can be called as a source or encoder। ठीक है, सेंडर को सोर्स भी कहा जाता है। सोर्स उसको कहते हैं वो ऑब्जेक्ट जो कि साउंड प्रोड्यूस करे, दैट इज कॉल्ड सोर्स। जैसे कि मैं क्या हूँ? अभी सोर्स हूँ, आप लिसनर हो। ठीक है, मीन्स कि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है, आप सुन रहे हैं, मेरा साउंड आप तक आ रहा है। ठीक है, मेरी वॉइस आप तक पहुँच रही है, मैं बिहेव कर रहा हूँ एज अ सोर्स। वो पर्सन जो कि मैसेज को कन्वे करे टू दी अदर,
दैट इज कॉल्ड सोर्स और इंडिकेटर एनकोडर्स। ठीक है, एनकोडर एनकोडिंग इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक साइन और सिंबल्स टू ट्रांसमिट द मैसेज सच एज विच लैंग्वेज एंड वर्ड टू बी यूज इन कम्युनिकेशन पर्पस। अब इनकोडिंग क्या है, एक सिलेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक साइन एंड सिंबल्स से, मीन्स के सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स है। ठीक है, ट्रांसमिट एंड द मैसेज, मैसेज को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, उसके बाद किस लैंग्वेज क्या हो, वर्ड क्या हो कम्युनिकेशन प्रोसेस में, उस सारे मीन्स के सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स एंड लैंग्वेज इज कॉल्ड इनकोडिंग। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट वो है सोर्स है या सेंडर जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, उसकी सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स क्या है, लैंग्वेज क्या है, इस सिलेक्शन को क्या कहते हैं, इनकोडिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है मैसेज। ठीक है, द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द मैसेज। ये क्या है, थर्ड कंपोनेंट है किसका, कम्युनिकेशन का। इट सेल्फ वाट इज एक्चुअली सेड और रिटन, द बॉडी लैंग्वेज दैट कंपनीज accompanies the words and how the message is transmitted। मीन्स कि क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या लिखा हुआ है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, और अकम्पनीज द वर्ड्स एंड हाउ द मैसेज इज ट्रांसमिटेड, मैसेज कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। मीन्स के मैं अब जो आपसे बात कर रहा हूँ, आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये क्या है, एक मेरा मैसेज है। मैं मेरे वर्ड्स क्या हैं, मेरी लैंग्वेज क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक मैं मैसेज दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ एक मैसेज है। ठीक है, अब चैनल, चैनल क्या है, द मीडियम यूज टू कन्वे द मैसेज इज कॉल्ड चैनल। अब जिस पाथ से, जिस रास्ते से मैसेज आप तक पहुंच रहा है, दैट इज कॉल्ड चैनल। उसको किसी न किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए उसकी मीडियम की नीड होती है। तो यहाँ पे जो मीडियम है तो उसको क्या कहते हैं, चैनल। एंड इट इज़ कैन टारगेट एनी ऑफ द रिसीवर सेंस, और उस रिसीवर का जो सेंस है वो क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉर द चैनल टू बी अप्रोप्रिएट फॉर द मैसेज सो द रिसीवर कैन रिसीव इट प्रॉपरली एंड वे आर यू वांट टू। ठीक है, मीन्स के अब जिस रिदम में, जिस टोन में आप मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, उस वो मैसेज उस पाथ से जा रहा है, उस मीडियम से जा रहा है, और रिसीवर पे टोटली फोकस कर रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसको मैसेज आपका प्रॉपरली रिसीव हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद रिसीवर, रिसीवर को हम लिसनर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं सोर्स हूँ, सेंडर हूँ, इनकोडर हूँ। ठीक है, आप क्या हो, आप लिसनर हो। ठीक है, आप लिसन कर रहे हो मेरे मैसेज को। मीन्स कि कम्युनिकेशन, जैसे मैंने जैसे कि बताया कि टू वे प्रोसेस है। मीन्स कि हम दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या हूँ, सोर्स हूँ, आप लिसनर हो। द रिसीवर इज़ द फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ द लिसनर। ठीक है, जो फिफ्थ कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का, उसको हम लिसनर कहते हैं। हु मस्ट लिसन, वो लिसन करता है, कैनली ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड व्हाट सेंडर इज सेइंग। उसका मेन जो फोकस होता है वो ऑब्जर्व करता है, जो सेंडर है, जो सोर्स है, वो क्या कह रहा है, उसको उसको अंडरस्टैंड करना है कि वो लेक्चर किस पे डिलीवर कर रहा है। ठीक है, दिस पर्सन इज डिकोडर, उसको लिसनर को डिकोडर भी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद कर ले। फीडबैक, द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस फीडबैक। इट इज द मैसेज दैट रिसीवर रिटर्न्स to the sender in response of previous message that shows that the receiver has interpreted the message। अब फीडबैक क्या है, फीडबैक मीन्स के रेस्पॉन्स। जैसे कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, आपका रेस्पॉन्स आएगा कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, आप अच्छा समझा रहे हो, ये जो है ना आपका रेस्पॉन्स आएगा। अब दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एक सोर्स है, एक लिसनर है। ठीक है, अब सोर्स उससे कम्युनिकेट कर रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहा है। अगर जो लिसनर है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो मीन्स के वो फीडबैक नहीं दे रहा, तो फिर वो जो है ना सोर्स, वो जो है ना डीमोटिवेट हो जाएगा, उसको वो मज़ीद बात नहीं कर पाएगा। ठीक है, मीन्स के रेस्पॉन्स इज़ द मोस्ट नेसेसरी फॉर द मोटिवेशन ऑफ द सोर्स। उसके बाद ways of the communication, as you know कि there are two type of communication, verbal communication as well as non verbal communication। verbal communication क्या होती है कि मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि verbally communication वो communication होती है जिसमें words,
सेंग यूज़ हो, ठीक है, जिसमें मैसेज किया जाता है, टेक्स्ट किया जाता है, जिसमें वर्ड्स यूज़ हो, वो उसको कहते हैं वर्बली कम्युनिकेशन। और जो नॉन वर्बली कम्युनिकेशन होती है उसमें वर्ड्स या जो सेंग्स होती हैं वो नहीं होती, वो बस बॉडीली फेशियल एक्सप्रेशंस वो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, पीस एंड इंटोनेशन, ठीक है, सिंपलिसिटी, क्लियरिटी एंड ब्रेविटी, टाइमिंग एंड रिलेवेंस, एडेप्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी एंड ह्यूमर। तो पीस मीन्स के स्पेसिफिक होना चाहिए, सिंपलिसिटी क्लियर बात होना चाहिए, क्लियरिटी एंड ब्रेविटी बात जो है आप जो कर रहे हो वो शॉर्ट हो एंड टू द पॉइंट हो, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग एंड रिलेवेंस, अगर एक स्टूडेंट से कोई टीचर या कोई भी रेंडमली बंदा क्वेश्चन कर रहा है तो एक साथ 5-6 क्वेश्चन करेगा तो उसको टाइम नहीं मिलेगा जज करने का कि मैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड दूँ, मीन्स कि उसको टाइम देना है, ऐसे नहीं बस वो उसको टाइम ना मिले जज करने का, ठीक है। तो मीन्स के टाइम के हिसाब से आपको बात करनी है। अडेप्टेबिलिटी मीन्स के सिचुएशन को देख के बात करती है। क्रेडिबिलिटी आपका ट्रस्ट जो है स्ट्रांग करना है। और ह्यूमर मीन्स के आप उस सिचुएशन को आप मजाक में, हंसी में ऐसे बात करें, ठीक है। इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम वर्ड्स यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो इसमें पर्सनल अपीयरेंस आ जाती है, ठीक है। पर्सनल अपीयरेंस मीन्स के बॉडी से गेस किया जा सकता है कि भाई ये क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है। इसकी बॉडी की जो अपीयरेंस है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद पोस्चर एंड गेट, वो जो बॉडी की पोस्चर है एंड गेट है, जिसे कि बाय करते हैं, मीन्स के ये चीज़ें जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी फेस बताता है कि भाई आप सैडनेस हो, हैप्पी में हो या एंग्री हो, तो किस कंडीशन में हो, ये जो है आई कांटेक्ट क्या है आपका, बॉडी मूवमेंट क्या है, हैंड्स मूवमेंट क्या है, ये जो सारे चीज़ें हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। गेस्चर्स में भी यही चीज़ें आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव नंबर 2, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स ऑफ द इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया ये पीस एंड इंटोनेशन, मैनर, रेट, रिदम, टोन ऑफ द स्पीच, इसकी आप किस लहजे में बात कर रहे हो, आपका रेट, रिदम क्या है, टोन ऑफ द स्पीच क्या है, ठीक है। उसके बाद सिंपलिसिटी, यूज़ ऑफ कॉमनली अंडरस्टैंड वर्ड्स, आपको उस लहजे में, उस तरीके में वो वर्ड्स बात करने के सिलेक्ट करने हैं जो कि वो लिसनर जो है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करे आपकी बात को कि आप क्या बोल रहे हैं, आपका बोलने का मकसद क्या है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें कि उसको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद क्लियरिटी एंड ब्रेविटी, क्लियरिटी इज सेइंग प्रीशियसली मीन्स कंसाइज करके बात करनी है, छोटी सी छोटी बात करनी है, ठीक है, टू द पॉइंट। एंड ब्रेविटी इज़ यूजिंग फ्यूएस्ट नेसेसरी वर्ड्स, वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, वो जो बहुत ज़रूरी बातें हैं वो करनी है, लंबी चौड़ी बात नहीं करनी घुमा फिरा के। टाइमिंग एंड रिलेवेंस, टाइमिंग नीड्स टू अप्रोप्रिएट टू इंश्योर द वर्ड्स अहेड आर अहेड, मीन्स कि आपको वो जो आपका लिसनर है उसको टाइम देना है, ठीक है, जिससे कि वो जज करे। Adaptability, spoken words needs to be modification according to with behavioral cues of from client। इस एडेप्टेबिलिटी का पर्पज़ क्या है कि आपके जो वर्ड्स हैं ना उसमें नीड टू बी मॉडिफिकेशन, आपके सिचुएशन के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से आपको मॉडिफिकेशन लाना है अपने वर्ड्स में, ठीक है। कि पेशेंट जो है हैप्पी में है, सैडनेस है, एंग्री है, किस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन को देख के पेशेंट को देख के नज़र में रख के फिर आपको बात करनी है, आपके जो वर्ड्स हैं उसको मॉडिफाई करें, ठीक है। उसके बाद क्रेडिबिलिटी, इट मीन्स रिलेबिलिटी, नर्स शुड बी ऑनेस्ट विथ क्लाइंट, मीन्स कि इसमें क्या है कि नर्स जो है ना अपना पेशेंट से जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग करती है, ट्रस्ट बिल्डअप करती है, कि मीन्स कि उसकी केयर करती है, उससे मैंने प्रॉपर जो है ना वो उसको ट्रीट देती है। उसके बाद क्या है,
humor. The use of humor can be positive and powerful tool in the nurse client relationship. अब ये जो है ना, ये इसमें हंसी मजाक और ऐसी बात हो के जो नर्स और क्लाइंट्स का जो रिलेशन है ना वो स्ट्रांग बने। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट एंड इंटरफेयर विद द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस हैं जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। ठीक है, जैसे कि डेवलपमेंट। अब नर्स को एक पता होना चाहिए कि भाई, नर्स को एक पता होना चाहिए कि वो जो है कि डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द पर्सन, इन्फेंस से लेकर ओल्ड एज तक, डिफरेंट एज में डिफरेंट जो है ना वो एबिलिटी होती है पर्सन को टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन। उसको कितना डिस्क्राइब करना है, एक बच्चा है, एडल्ट है, ओल्ड एडल्ट है, मीन्स कि उसको कितनी डिस्क्रिप्शन की नीड है, उस हिसाब से उस एज को देख के नर्स को जो है ना एक बंदे को बात करनी चाहिए। उसके बाद है जेंडर। अब यहाँ देखें ना, जेंडर को जो है ना फोकस करना है कि भाई जेंडर मेल है या फीमेल है। जैसे कि वुमेंस जो फीमेल्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेती हैं एज़ कम्पेयर टू दी मेल। तो उस नज़र से उस हिसाब से बात करनी है कि भाई यहाँ पे मुझे क्या बोलना है, जेंडर को प्रायोरिटी दे के बात करनी है। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज़ एंड परसेप्शंस। अब जो मैं कुछ बोल रहा हूँ उसकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, उसके बाद परसेप्शंस को भी नज़र में रखना है। पर्सनल स्पेस क्या है, इंटीमेट, पर्सनल, सोशल एंड पब्लिक डिस्टेंस। अब ये जो है क्या है, पर्सनल स्पेस हैं। जैसे कि इंटीमेट में क्या, लव्ड वन, जैसे कि फ्रेंड्स आ गए, फैमिली आ गई, वाइफ हस्बैंड रिलेशनशिप आ गई, जो भी रिलेशनशिप होते हैं उसमें क्या होता है वो इंटीमेट में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्सनल। पर्सनल मीन्स के नर्स एंड पेशेंट जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो किस स्पेस में आते हैं, किस जोन में आते हैं, वो पर्सनल में आते हैं। ठीक है, सोशल। सोशल जो हो गए, पब्लिक डिस्टेंस। ठीक है, टेरिटोरियलिटी मीन्स कि उसकी टेरिटरी को भी ख्याल में रखना है, जहन में रखना है। ठीक है, उसके बाद रोल्स एंड रिलेशनशिप्स। इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी मेन फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे। उसके बाद कॉन्क्यूरुलेंस मीन्स कि आप हैप्पी में हैं। ठीक है, आपके चेहरे पे जो है ना हंसी है या सैड है, मीन्स कि आप जो बात कर रहे हैं उसका प्रूफ आपकी बॉडी दे रही है, पोस्चर गेट दे रहा है कि भाई ये सच बता रहा है। ऐसा नहीं है कि आप हैप्पीनेस वाली बात कर रहे हैं और आपकी बॉडी में, आपकी फेस में सैडनेस नज़र आ रहा है, कि मीन्स कि आपका झूठ जो है ना नज़र आ जाएगा। फिर जो पेशेंट और नर्स का रिलेशन है ना वो वीक हो जाएगा, नर्स का पेशेंट का ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा इस पे नर्स पे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द टेक्निक्स दैट फैसिलिटेट एंड इंटरफेयर विद द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब वो कौन सी टेक्निक्स है जो इफ़ेक्ट करती हैं कम्युनिकेशन में। ठीक है, टेक्निक्स दैट इफेक्ट कम्युनिकेशन यू नीड टू रिमेंबर। ये मैंने निमोनिक बनाई है, जैसे कि फर्स्ट पबजी। ठीक है, फोकसिंग, री स्टेटिंग और रिफ्लेक्टिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, सीकिंग क्लियरिफिकेशन, टच थेरापी, प्रेजेंटिंग रियलिटी, यूजिंग साइलेंस, बीइंग स्पेसिफिक, जनरल रीड्स प्रोवियन। तो इसको वन बाय वन बैक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद टेक्निक्स दैट इंटरफेयर कम्युनिकेशन। ये क्या है कि वो टेक्निक्स जो कि इंटरफेयर करें कम्युनिकेशन को। ठीक है, हेयर इज अनदर निमोनिक फॉर यू टू रिमेंबर, ग्रेप्स कप। ठीक है, गिविंग कॉमन एडवाइस, रिजेक्टिंग, एग्रीइंग, डिसएग्रीइंग, स्ट्रेप्टो टाइपिंग, पासिंग जजमेंट एंड चैलेंजिंग, अनवारंटेड रिक्योरेंस, प्रोबिंग। ठीक है, इसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ये वो पहले वाली हैं, डिफाइन वेज टू रिस्पॉन्ड थ्योरेटिकली। ठीक है, अब इसमें क्या है, फोकसिंग पे लिया गई है। तो इसमें क्या है, हेल्प द क्लाइंट टू फोकस ऑन एक्चुअल हेल्थ कंसर्न एंड डेवलप अ टॉपिक ऑफ द इम्पोर्टेंस। अब इसमें क्या है कि पेशेंट का जो एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम है उसको कंसर्न करना है, उसको फोकस करना है, और उसको जो डेवलप टॉपिक ऑफ द इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे के मैंने समझाया है कि क्लाइंट कह रहा है, माय वाइफ सेज शी विल लुक आफ्टर मी बट आई कैन सी दैट माय चिल्ड्रेन ऑलवेज फॉलो हर फॉर होमवर्क,
फॉर फूड और क्लोथ्स, ठीक है। तो अब उसको नर्स क्या फोकसिंग कैसे कर रहा है, यू आर वरीड अबाउट हाउ हाउ विल यू हाउ विल शी कैन मैनेज। अब जो इसने क्लाइंट्स ने सारी डिस्क्रिप्शन दी है, चिल्ड्रेन ऑलवेज फॉलो हर होमवर्क, तो उसमें नर्स ने क्या किया है, मैनेज एक वर्ड्स यूज़ करके उस सारी डिस्क्रिप्शन को एक वर्ड्स में कंसाइज कर दिया है, ठीक है। मीन्स कि उसने क्या किया है, एक प्रॉब्लम को फोकस किया है, पेशेंट के प्रॉब्लम्स को फोकस किया है, ठीक है। उसके बाद रीअसेस्टिंग, इफेक्टिवली लिसनिंग for clients basic message and then repeated those thoughts and feeling in similar words। अब जैसे कि उसको रिपीटेड एक्टिवली लिसनिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, क्लाइंट आई हैव ट्रबल टॉकिंग टू स्ट्रेटजीज, उस नर्स क्या कह रहा है, यू फाइंड टू डिफिकल्ट टॉकिंग टू पीपल्स, मीन्स कि आपको डिफिकल्टी हो रही है पीपल्स से बात करने में, ठीक है। उसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चंस, आस्किंग बोर्ड क्वेश्चंस दैट लीड द क्लाइंट टू एक्सप्लोर मोर फीलिंग्स अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है कि आस्किंग बोर्ड क्वेश्चंस, ठीक है, क्लाइंट टू एक्सप्लोर मोर फीलिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, मीन्स कि वो अपने प्रॉब्लम को मज़ीद एक्सप्लेन कर पाए। टेल मी अबाउट वाट यूर ओपिनियन, ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल देके समझाए हैं। उसके बाद नंबर 4, सीकिंग क्लैरिफिकेशन, अ मेथड ऑफ मेकिंग क्लाइंट्स बोर्ड ओवरऑल मैनेजिंग ऑफ द मैसेज मोर अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। सीकिंग एंड क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, जो वो बात कर रहा है उसकी क्लैरिफिकेशन हो जाए। वो वुड यू प्लीज़ से दैट अगेन, मीन्स कि वो कह रहा है कि आप इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, तो वुड यू टेल मी मोर, मीन्स कि आप उसको मज़ीद एक्सप्लेन करें, मीन्स कि उसमें क्या है, एक सीकिंग एंड क्लैरिफिकेशन आ रही है। Number 5, touch therapy, providing appropriate form of the touch to reinforce caring feelings, but the touch must be according to the social norms of the client and should be professional। अब कह रहा है कि placing your hand ओवर द क्लाइंट्स हैंड, मीन्स कि आप क्लाइंट्स के जो शोल्डर है उस पर हाथ रख के बात कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, तो मीन्स कि क्लाइंट्स को टच करके उसको बात कर रहे हैं, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई नॉन थ्योरेटिकली रेस्पॉन्ड, वो जो पहले हमने डिस्कस किए टेक्निक्स, वो क्या थे, थ्योरेटिकली थे, ये जो है नॉन थ्योरेटिकली हैं। तो उसमें पहले क्या आ रहा है, गिविंग कॉमन एडवाइस, ठीक है। तो पेशेंट को सबसे पहले तो कॉमन एडवाइस नहीं, एक्सपर्ट एडवाइस देनी है, ठीक है। टेलिंग द क्लाइंट व्हाट टू डू, ठीक है। दीज रेस्पॉन्स डिनेम दैट क्लाइंट्स राइट टू बी इन equal partner here. One thing must keep in mind that giving expert advice is beneficial rather than common advice। अब कह रहा है कि अपने माइंड में एक बात ज़हन रख कर याद कर लें कि क्लाइंट को कभी भी जो है ना कॉमन एडवाइस ना करें, एक्सपर्ट एडवाइस करें, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए हैं, रिजेक्टिंग, रिफ्यूज़ टू डिस्कस सर्टेन टॉपिक विद द क्लाइंट। अब क्लाइंट को रिफ्यूज़ कर रहा है डिस्कस करने के जो कुछ टॉपिक्स हैं, दीज रिस्पॉन्स मेक द क्लाइंट्स फील दैट नर्स नॉट एक्चुअली ट्रस्ट विथली एंड दे डू नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली। अब देखें ना, आप पेशेंट एक टॉपिक डिस्कस कर रहा है और नर्स उसको कह रही है कि भाई इसको छोड़ो, लीव इट अगेन, मीन्स के इसको छोड़ के दूसरा टॉपिक बताओ, दूसरी चीज़ बताओ, तो वो पेशेंट जो है ना, एक मना उसका जो है ट्रस्ट जो है ना वो प्रॉपर नहीं बनेगा कि भाई जो मैं बात कर रहा हूँ वो पेशेंट उस नर्स उसको इग्नोर कर रही है, उसको मीन्स के रिजेक्ट कर रही है। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है कि आई डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट दैट, लेट्स चेंज द टॉपिक, मीन्स कि मैं इस पे बात नहीं करना चाहती, अपना टॉपिक चेंज करें, ऐसा नहीं है, ठीक है। एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग, इमीडिएट एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग ऑफ द नर्स मेक द क्लाइंट्स डिफेंसिव अबाउट हिज पॉइंट ऑफ मेकिंग। अब एक पेशेंट जो है ना किसी भी बात पे अपना जो है ना जिद कर रहा है, डिफेंसिव हो रहा है, ठीक है, डिसएग्री हो रहा है, जैसे कि कह रहा है आई डोंट थिंक दैट डॉक्टर इमली इज़ ए गुड डॉक्टर बिकॉज आई थिंक शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हर पेशेंट्स। अब क्लाइंट्स कह रहा है कि डॉक्टर इमली जो है ना वो गुड डॉक्टर नहीं है, ठीक है। अब वो नर्स कह रहा है आई नो हर शी इज़ इन एक्सीलेंट डॉक्टर। अब यहाँ पे वो पेशेंट जो है ना वो
कह रहा है कि गुड डॉक्टर नहीं है, नर्स कह रहा है कि गुड डॉक्टर है। यहाँ पे जो है ना इनके बीच में डिसएग्रिंग एंड एग्रिंग कॉन्सेप्ट आ गया। मीन्स कि पेशेंट मान नहीं रहा, नर्स मान उसको बोल रहा है कि ये गुड है। उसके बाद स्ट्रेप्टो स्टेप टाइपिंग, ठीक है, शोइंग नॉन जजमेंटल स्टेप टाइप्ड बिलीफ ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है। वो जैसे कि मीन्स कि नॉन बिहेवियरल जजमेंट एग्जाम्पल में दिया गया हुआ है कि वुमेन आर कैम्प्लेनर्स, जैसे कि मेन डोंट क्राई, मर्द नहीं रोता, ठीक है। अब ये जो है ना ये नॉन जजमेंटल बिहेवियर है। अब ऐसा नर्स पेशेंट के साथ बिहेव करेगा तो पेशेंट का जो ट्रस्ट है ना वो नहीं बिल्डअप होगा, तो वो बोलेगा तो ये जो है ना नर्स भी बिहेव कर रहा है एज अ सोसाइटी पीपल। ऐसे तो सोसाइटी में लोग होते हैं वो भी ऐसा बिहेव करते हैं। इसके बाद नर्स के पास एथिक्स नहीं है कि पेशेंट से कैसे बिहेव करे। तो नर्स को चाहिए कि नॉन बिहेवियरल जजमेंट जो है ना पेशेंट से नहीं अपीयर हो। प्रोबाइंग आस्किंग फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन क्रूअली रेदर देन क्वेश्चनिंग फॉर द पर्पज ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। अब ये इसमें क्या है कि जो है ना पर्सनल इंफॉर्मेशन में फोकस करता है रेदर देन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव नंबर 7, डिस्कस द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, द मेथड ऑफ द राइटिंग और रिकॉर्डिंग द क्लाइंट्स डेटा एंड हेल्थ हिस्ट्री इंक्लूडिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूएशन इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन है क्या? एक पेशेंट आया हॉस्पिटल में नर्स के पास, ठीक है। नर्स ने क्या किया, सबसे पहले डेटा ली, उसको असेस किया, ठीक है। असेसमेंट के बाद उसने डायग्नोसिस की, ठीक है। डायग्नोसिस के बाद उसने प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद उसने इम्प्लीमेंटेशन की, इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसने क्या किया, एवेल्यूएशन किया। अब ये जो सारे स्टेप्स इसने जो है ना 1-2 स्टेप फॉलो किए, तो अब ये क्या है, एक रिकॉर्डेड असेसमेंट है। रिकॉर्डेड असेसमेंट है ये, इसको इसने किसी भी डॉक्यूमेंट में जो है ना रिकॉर्ड किया, तो उस रिकॉर्ड असेसमेंट को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। क्लाइंट्स डेटा इज लीगल डॉक्यूमेंट, क्लाइंट्स की जो डेटा है ना वो लीगल डॉक्यूमेंट है। सो इट इज़ नेसेसरी टू बी राइट इट केयरफुली बिकॉज इट कैन बी यूज इन कोर्ट एज इन एविडेंस। ये जो क्लाइंट्स की डेटा होती है ना, ये जो क्या है लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ये नेसेसरी है कि केयरफुली इसको राइट किया जाए, क्योंकि ये जो है ना कोर्ट्स में भी एज ए एविडेंस यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, डेटा एंड टाइम, मीन्स कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन नर्स को चाहिए कि उन पे फोकस करे। डेटा एंड टाइम, जिस डेट पे पेशेंट हॉस्पिटल में इन हुआ है, जिस टाइम पे इन हुआ है, कन्वेंशनल मैनर, मीन्स के 9 AM है या 9 PM है, एक्यूरेट टाइम हो, मीन्स के अथेंटिक बात हो। लीजिबिलिटी मीन्स कि उसकी जो राइटिंग है ना वो क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद यूज़ डार्क इंक फॉर इंटरेंस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ डेटा। अब जो पेशेंट नर्स है ना उसको चाहिए कि जो इंक मार्कर है ना वो यूज़ ना करे, पॉइंटर बॉल पेन वगैरह जो है ना यूज़ करे, ताकि उसकी जो परमानेंट रहे वो राइटिंग, ठीक है। उसके बाद यूज़ एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी फॉर यूनिवर्सल यूज्ड एब्रीवेशंस, जैसे कि OD BD TD, ठीक है। मीन्स के जो एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ करे। एब्रीवेशन जैसे वंस टाइम, 3 टाइम, ट्वाइस टाइम, टाइम इन अ डे, ठीक है। ऐसी एब्रीवेशंस जो कि यूनिवर्सल हो, ऐसी यूज़ करे, ऐसी ना अपनी बना के यूज़ करे को किसी को समझ भी ना आए। उसके बाद यूज़ करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। बिलो एवरी रिकॉर्डिंग देयर मस्ट बी असाइंड बाय द नर्स विथ डेडिकेशन। अब एवरी डॉक्यूमेंट के नीचे, रिकॉर्ड के नीचे नर्स की साइन होनी चाहिए विथ डेडिकेशन, ठीक है। क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट, क्लाइंट्स की जो है ना एक्चुअल एंड एक्यूरेट डेटा होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट द इवेंट्स इज सीक्वेंस एज दे occurred, मीन्स के सीक्वेंस में जो है ना पेशेंट इन हुआ हॉस्पिटल में, वहाँ से लेकर जैसे जैसे उसने अपनी असेस किया है पेशेंट को, वो सारी डेटा जो है ना डॉक्यूमेंट में राइट करे एज अ सीक्वेंस फॉर्म में। उसके बाद कंप्लीटनेस एंड कंसाइजनेस, ठीक है। अब उसको कंप्लीट करे, ठीक है। उसके बाद उसको कंसाइज करे, उसको शॉर्ट करके, शॉर्ट एज अ पॉसिबल, ठीक है। शॉर्ट करके ऐसा बनाए कि ताकि किसी और को भी समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि
नंबर यूनिट नंबर 4 आज इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया. आई होप कि इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइज. सब्सक्राइब, लाइक एंड comment on my YouTube channel. I hope it will be more beneficial for you.